किस वजह से पूछ रहा है। कभी कोई इंसान अमीर होता है तो उसको लगता है शायद हमारी अमीरी से गुरु को प्यार है। कोई बहुत नाम वाला होता है तो सोचता है मेरा इतना संसार में नाम है इसलिए हमको गुरु पूछता है, या हम इसके 100 काम करवा सकते हैं। काम करके भी जैसे एक सेवा करके इंसान ये सोचे भी हमने अपनी सेवा की, तो ज्ञानी तो ऐसे करता है। आज हमारे सिर में दर्द है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं, दबाते हैं, तो हम सिर के ऊपर तो एहसान करते नहीं है, पर दूसरे का दबाएंगे तो कहीं हमारा तो हाथ ही थक गया। इतनी देर मैंने उसका सिर दबाया, इतनी देर पैर दबाया, वक्त पे गोली दी, वक्त पे इसकी सेवा की, लेकिन ये तो मानती नहीं है। अक्सर ही घर में ये बातें बहुत ज्यादा होती हैं। जैसे कोई बुजुर्ग होता है आदमी, उसको सेवा की जरूरत होती है, तो जो भी घर के व्यक्ति होते हैं, छोटे या नौकर, वो जब सेवा करने लगते हैं तो अंदर में उनको ऐसा अभिमान सा आता है कि हम लोग बड़ी इसकी सेवा कर रहे हैं, जैसे इसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये बुढ़ा है, इसको ले जाते हैं अंदर, नहलाते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसके कपड़े वहां रख देते हैं, तो अंदर में ये भाव आ जाता है। और उसके बाद भी जो बुजुर्ग होते हैं उनकी कुछ आदत होती है मीन मेख निकालने की, तो कुछ ना कुछ कह देंगे, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमने ऐसे नहीं किया, तुमको ऐसे करना चाहिए था। तो वो अंदर से चिड़चिड़े होते हैं कि अरे हम इतना इसका करते भी हैं फिर भी ये तो कुछ मानता ही नहीं। तो वो जो प्यार करते हैं या सेवा करते हैं तो अंदर में उनको लगता है कम से कम हमारी बात समझे तो सही। या घर में कोई अमीर बहू आई, उसको ज्यादा पूछती है सास, उसका ज्यादा ध्यान रखती है, तो उसको इंफीरियरिटी आती है कि सारा दिन हम तो सेवा करते, हमारा तो कहीं नामो निशान नहीं है। एक घर में जाके हम रहे तो बहू काफी सेवा करती थी उसकी, सास की, लेकिन जो उसने सास ने विल लिख के रखी थी उसमें उसने अपने लड़कियों के नाम बहुत कर रखा था। लड़कियां चाहेंगी तो ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, और बहू के लिए कुछ नहीं। तो बोले लड़कियां तो इसको काम भी नहीं आती, लड़कियां तो अपने अपने ससुराल में खुश है। तो इससे पूछो कभी बहू को आशीर्वाद भी देती है, खाली झगड़ा करती है, तुम लोग ये नहीं करते हो, तुम लोग वो नहीं करते हो, तुम लोग ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए। तो अंदर में जो भी करता है वो कुछ एक्सपेक्ट करता है अगले से, कम से कम हमको प्यार से तो कुछ कहे, आशीर्वाद ही दे। सारा दिन इसके दिमाग में तो बेटियां ही, और अक्सर अज्ञान में बेटियों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्यार करते। वो समझती है वो पराए घर में हमने उसको भेज दिया है, पता नहीं उसको इतनी सहूलियत वहां है या नहीं है। तो अंदर अंदर वो चोरी छिप के लड़की को देती रहती है, ये रुपए रख ले, ये गोल्ड रख ले, ये चीज रख ले, पता नहीं बाद में तुम्हें कोई दे या न दे। तो वहां वो बहुएं चिड़चिड़ाती है कि समत्व योग नहीं है इनके अंदर, समान भाव नहीं है, या थोड़ा सा ही कुछ करे, पूरा समान न भी करे। तो ये इच्छा सबके अंदर में बहुत बलवती होती है। और मनुष्य ये नहीं जानता है कि हमको अपनी रहनी कैसे करनी है, घर में किस तरीके से हमको रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से किसी का बढ़ाई करें,
उसके गुणों को बढ़ाएं। गलतियां तो सब बता सकती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है। गलतियां तो सारी दुनिया एक दूसरे की निकालती है, पर अच्छे कार्य उससे द्वारा होते भी है, उसके बावजूद भी लोग वो नहीं देख करके एक न एक बुराई उठाते हैं। जैसे मक्खी का स्वभाव होता है, सारा सुंदर शरीर छोड़ देगी, फोड़े पर बैठती। अभी चादर इतनी सुंदर हम तुमको दिखाएंगे, तुम बोले हाँ चादर तो अच्छी है, लेकिन इसमें ना ये स्पॉट है, ये निशान क्यों है इसके अंदर? अरे भाई धुल जाएगा, निशान है तो, पर एकदम नजर जाती है क्यों है, एक स्पॉट भी क्यों है? तो बुराई पर ऐसे नजर जाती है कि इसमें ये एक स्पॉट क्यों है, इसमें ये बुराई क्यों है? 100 अच्छाई है किसी की, उसको कोई नहीं देखेगा। तो घर में, व्यवहार में ये ज्ञान बहुत काम में आता है। तुमको अगर किसी नौकर से भी काम लेना है, तुम उसको प्यार से कहेंगे तो वो तुम्हारा काम अच्छा करेगा। उसको कोई नोट पकड़ा दो, जैसे दादाजी के पास आती थी लेडीज, संडे को नहीं आती। क्यों नहीं आती होगी? संडे को ना ड्राइवर गुरुजी छुट्टी पर होता है। दादा ने बोला अच्छा ड्राइवर छुट्टी पर होता है, उन दिनों 100 का नोट बहुत होता था। बोला तुम उसको सैटरडे को 100 का नोट पकड़ा देना, तो देखो वो आता है या नहीं आता है। आ जाता था। तो एक रमज होती है भाई कैसे चलना है। हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो वहां जो आया है, नौकर है, जो भी सेवा करते हैं, नर्सें हैं, तो तुम लोग जब लौटते हैं ठीक होके तो उसको कुछ देते हैं, भाई इसको पैसे दे के आए इसको, या घर से, घर में भी किसी के जाते हैं तो उसके भी माई नौकर को निकलते वक्त लोग पैसा देते हैं, भाई 100 का नोट तू रख ले, 50 का तू रख ले, ये रख ले। एक आदत होती है सबको। और दादाजी कहते थे ये तुम पहले ही दिन जाके पकड़ा, पहले ही पकड़ा दोगे तो वो तुम्हारी इतनी अच्छी तरह से सेवा करेगा, सबसे पहले तुम्ही को पानी का गिलास दे देगा और तुम्हारे इशारे पर चलेगा। गीता भगवान बोलते थे लोकड़म प्राप्तम शरीरम सुखी। किसी को नौकर दे दो, पैसा दे दो तो शरीरम सुखी, वो तुम्हारे शरीर को सुख दे देगा। हर एक को कुछ पकड़ा दो, साम दाम दंड भेद 4 नीति होती है, तो उसमें भी समय देखकर, दाम देकर, किसी भी तरह से किसी को वो किस बात में खुश होता है उसको वो चीज दे दो, तो ये जैसे तुम्हारा समता का व्यवहार हो जाए। उसको दे के और तुम अपना रास्ता निकालो, तुमको अपना रास्ता निकालने आना चाहिए। किसी की बुराई करके, किसी को गलत कह के, किसी का कहना नहीं मान के, हट करके, क्रोध करके हम किसी से काम नहीं ले सकते। पर क्या होता है, अपने मन पर, अपने स्वभावों पर कंट्रोल नहीं होता है। तो अक्सर ही इंसान जो कर्म करता है तो समझता है रौब से चलना चाहिए, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं रौब से बात करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं। अरे तू ऑफिसर है, अगर इतनी ऑफिस अच्छी न बननी होती तो तू कहां से ऑफिसर होता? अगर इतनी अच्छी अस्पताल नहीं होती तो तुम कहां से डॉक्टर होता, तुम कहां से इंजीनियर होता? अगर इंजीनियरिंग कॉलेज ही ना होता तो तू कहां से इंजीनियर होता? तुम है तो किसी की वजह से है ना, किसी की मेहरबानी से। तो आज अगर तुम बड़े पढ़े लिखे होशियार है, या तुम्हारा इतना रौब है, या इतने नौकर चाकर है, तो किस लिए? तुम होशियार है इसीलिए है, या तुम बहुत पैसे वाले, तो तुमको किसने दिया पैसा है? या तुम होशियार कैसे बने, तुम अमीर कैसे बने? ईश्वर की कृपा है, उसकी रहमत है, तभी तुम इतने अमीर बने, नहीं तो तुम कैसे बनते?
अभी समझो तुमको कोई अच्छा कहता है, तुम किसी शहर में जाते, ये बहुत अच्छी वाणी बोलती है, बहुत अच्छा भजन गाती है, बहुत अच्छी तरह से बात करती है, तो तुमको इधर ये खुशी आती कि हम बात कर रहे हैं जैसे। उसी वक्त अगर ये सब हम गुरु को ट्रांसफर कर दें कि अगर जीवन में गुरु ही ना आता तो हम ये बात कहां से कर सकते, या हमारी कौन वैल्यू करता, या हमारा भजन भी कौन सुनता। अरे घर में ही कौन आने देता, किसी के घर में जाओ तो दरवाजे पर ही पूछते कौन है आप, क्या काम है आपको, कोई घुसने नहीं देता है। किसी के किचन में घुस के दिखाओ तुम्हारी भला दे, जा 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 जा, हम देते हैं ना आपको, आपको चाहिए क्या, क्यों किचन में आए, लोग घुसने नहीं देते। और हमारे सत्संगी बेचारे दादा कहता था तू मालकिन जो है ना तू इधर बैठ जा, और जो सत्संगी जाते थे उनको बोलता था किचन में जाओ जाके खाना बना। तो अगले को इतना कंट्रोल करके बिठाना वो भी मुश्किल होता है, क्योंकि उस माई की वृत्ति तो पड़ी रहती किचन में, कहीं ये लोग चीनी न ज्यादा डाल दे, कहीं दूध न ज्यादा डाल दे, कहीं देसी घी ना हमारा खत्म कर दे। पर ज्ञान से इतनी गुरु उसको दिमाग को सही करता है कि तेरा घर ही नहीं है, तू बैठ यहाँ पर जनक की तरह कम से कम 2-2.5 घंटे तो अर्पित कर दे सब कुछ। ये सब आज से अभी गुरु का है। खराब करेंगे किचन, कुछ गिराएंगे, कुछ गंदा करेंगे, ठीक है उठ के थोड़ी देर में साफ कर लेना, पर पहले तो गीत गाते रहते, देखो आए ये चीज तोड़ गए, ये ऐसे कर गए, ये गंदे कपड़े यहाँ छोड़ गए, ये फलाना ऐसे। अरे आए यही शुक्र मनाओ। तो गुरु इतनी हमारी बुद्धि को ठीक करता है कि पहले तो तन मन धन फीस रख दो यहाँ, और तुम निश्चिंत होके बैठना सीखो। तुम निश्चिंत बैठेंगे नहीं, फिर क्या कहेंगे, अरे गुरु तो आया घर में लेकिन हम क्या करें, हम तो सारा दिन काम में ही पड़े रहे, किसी को ये चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को नाश्ता चाहिए, हम तो वही सब देने लगे और हमने तो सत्संग भी सुना ही नहीं, तो हमारे लिए तो जैसे कि फायदा ही नहीं। ऐसे भी बोलेंगे, और अगर कोई घुस जाएगा तो वैसे भी बोलेंगे। बहुत तरीके के लोग आते हैं। तो गुरु कहता है उतनी देर के लिए ये समझो कि तुम्हारा घर ही नहीं है। हमारे घर में आते थे ना गीता भगवान, तो शुरू में सबको आदत होती हम ही करें काम, बाद में वो बोलते थे तुम छोड़ के बैठ जाओ, किसी खाना होगा तो खाएंगे, नहीं खाना होगा तो नहीं खाएंगे, लेकिन तुम निश्चिंत होके पहले यहाँ ज्ञान सुनो। तो वो रिसीविंग माइंड बनाने के लिए भी गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती कि तुम छोड़ तो सको, एक दिन घर नहीं छोड़ सकती हो तो तेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, कौन तेरा क्या सामान लेके जाएगा तुझे पता रहेगा। अभी तो तुम्हारा नौकर अगर एक साड़ी भी तुम्हारी जला दे, प्रेस करने में जल गई, तो तुम कितना चिल्लाते। हमारी इतने 1000 वाली साड़ी जो है तुमने जला दी, तुमने ये कर दिया वो कर दिया, अच्छा तुम ही प्रेस कर रहे हो, तुमसे जल जाएगी तो क्या करोगे? अब तो नहीं चिल्लाओ। डिनर सेट एक माई का टूट गया, इतना चिल्लाई, हार्ट में दर्द पड़ गया। बोला तुमको पता नहीं, मेरा शादी के समय से था और इतना मैं सहेज के रखती थी, इसका एक एक प्याला ऐसे धोती थी जैसे कोई नाजुक चीज को उठा के काम करता है, और तुमने क्या किया, मेरा सारा डिनर सेट तोड़ दिया। फिर जो हार्ट में दर्द पड़ा तो सीधे अस्पताल पहुंची, पता चला इसको हार्ट अटैक है, तो भाई इसका ऑपरेशन हो गया। इतना खर्चा हुआ, 4-5 लाख का खर्चा हो गया। डिनर सेट तो उतना महंगा नहीं था, पर हार्ट तो उससे महंगा था। तो नुकसान किसका किया? उसने अपना ही तो नुकसान किया। शरीर की कटापिटी अलग है, डिनर सेट तो टूटा, हार्ट भी टूटा ना। तो कम से कम हार्ट तो बचा सकते हो ज्ञान से, भाई चल मेरे से ही हो गई ये गलती, कोई बात नहीं। पर वो मैं ही तो हूं, जैसे अभी भगवान बोल रहे थे गीता में कि सब मैं बना हूं, इसमें अग्नि मैं हूं, इसमें ये मैं हूं,
चंद्रमा की रोशनी मैं हूँ, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला मैं हूँ। तो अच्छा मैं हूँ तो बुरा कौन है? फिर बुरा भी मैं हूँ। अच्छे में तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। बुरा कौन है? वही मैं ही। गीता भगवान से किसी ने कहा तुम भगवान है, तुम भगवान है। तुम बोलते हैं कि हम भगवान है, तुम क्या सब में भगवान है? बोला सब में भगवान। बोले विष्ठा में भी भगवान? बोला विष्ठा में भी भगवान। तो बोला कि फिर विष्ठा खाते क्यों नहीं अगर विष्ठा में भगवान है? बोला खाता तो हूँ। खाते हैं? कब खाते? बोला सुअर के रूप में खाते। तो ज्ञानी जिसको अंदर से निश्चय है मैं ही तो हूँ, तो वो जब सुअर के रूप में भी खुद को देख सकता है, तो अभी तेरे सामने कोई सुअर जैसी शक्ल बना के घूमता रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में कोई नाराज होता है ना, ऐसा मुंह बना के चलेगा या इसकी तो ये शक्ल देखी नहीं जाती। बड़ा मुश्किल होता है ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारा करना। ये सारा दिन सुअर जैसी शक्ल बना के घूम रहा है। मान लो तुमने एक इच्छा उसकी नहीं पूरी की या कोई बात उसकी, ऐसा मुंह बना लेगा, या कभी कुछ मुंह से निकल गया, सॉरी भी बोल दोगी, लेकिन वो आदमी कुछ हट्टी होते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी ना तुम्हारी सॉरी को मान लेंगे। 4-5 दिन तो हम अपना रुतबा दिखाएं कि हम तुमसे नाराज हैं। क्यों हंसे? इतनी जल्दी क्यों हंसे? इतनी जल्दी अब तुम्हारी गलती को माफ क्यों कर दें? तो माफी देना भी बड़ा कठिन है। दादा ने बोला फॉरगिव एंड फॉरगेट आल्सो। तुम माफी भी दे दो और माफी दे के भुला भी दो कि तुमने किसी को माफी दी। तो माफी दे तो उसका भी इनकार करेंगे, देखा हमने तो माफ कर दिया, इसने इतना बड़ा दोष किया था और तो कोई माफ न करता इसको, लेकिन मैंने तो कर दिया माफ। अच्छा गुरु भी कर दे माफ, फिर भी अगर तुम अपनी गलतियां नहीं छोड़ोगे तो उद्धार तो तेरा नहीं। भगवान तो तुमको नहीं माफ करेगा। गॉड ने फॉरगिव यू बट योर नर्वस सिस्टम नेवर डज। तुम्हारा अंदर वाला जो चोर है तो तुमको कैसे माफ करेगा? तुम अंदर से चोरी करो, तुम अंदर से गलत काम करो, तुम झूठ बोलो, तुम इधर खुश रह सकते हो, आनंद में रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ बैठ के, रहो भी और बात बात में झूठ बोलो, तो उद्धार कैसे होगा तुम्हारा? भले गुरु नजरअंदाज कर ले, ठीक है तुम गलती करते हो, तुम जानो तुम्हारा धर्म जाने, कहां तक बैठ के हम एक एक को सुधारेंगे, पर तुम्हारा अंदर वाला तो तुमको माफ नहीं करेगा। तुमने चोरी की प्रभु की, मेरी ये सब चीजें, तो तुमको शांति कैसे आएगी? चोरी प्रभु की करके छिपाओगे किस तरह? अपनी सफाई उसको दिखाओगे किस तरह? एक तरफ कहते हो तुम भगवान, फिर दूसरी तरफ तुम चोरी करते हो, सोचते हो इसको पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान समझा तुम्हें, झूठ में बैठा है ना इधर। तो हर कर्म झूठ से करता है। झूठे व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती? आनंद कैसे मिल सकता? कम से कम तुम गुरु से तो अपनी बात क्लियर करो ना, सच्चाई से बात करो। आते हैं बातों की गठरी मन में रख के आते, फिर गठरी दे जाते। अरे छोड़ जाओ ना, गंगा जी में बोलते भाई कुछ ना कुछ फल छोड़ देना चाहिए, तो लोग क्या छोड़ते? बैंगन ऐसे ही नहीं अच्छा लगता, छोड़ाएंगे। अमरूद वैसे ही नहीं अच्छा लगता, अमरूद छोड़ाएंगे। फल छोड़ाए, अरे कर्मों का फल छोड़ो ना, कर्म करना छोड़ो। कर्म करना नहीं छोड़ते। बहुत अच्छी बात चल रही थी कि राजा बलि जो थे तो वो इतने बलवान हो गए, इतने बड़े हो गए, जो उसके द्वार पर भगवान को भी भिक्षुक बन के आना था। वो भिखारी बन के भगवान उसके दर पर आया। वामन भगवान जो बन के आया तो भिखारी बन करके ही तो आया। और याचक बन के उसने किया क्या? पहले तो उसकी बहुत प्रशंसा की, तुम इतने महान हो, तुम्हारे दान का इतना सुना है प्रभाव, ये है वो है। दान लेना हो तो कोई ऐसी थोड़ी, उसकी बटरिंग करी बहुत, और बना इतना छोटा सा, उसको भी छोटा होना पड़ा।
तुम किसी से कोई चीज मांगोगे तो तुमको तो नीचे होना पड़ेगा, दोगे तो तुम्हारा हाथ ऊपर है, लोगे तो हाथ नीचे। एक प्रसाद लो तो तुम हाथ ऐसे करते, दोगे तो हाथ ऊपर होगा। तो वो गया लेने तो वो तो छोटा ही बना, वामन बन के गया, और उसके गुरु ने पहचान लिया ये भगवान खुद ऐसा रूप धारण करके बलि को बोला ये तुमको ठगने आया, तुम्हारा सब ले जाएगा। बलि ने कहा चाहे ले जाए सब, है ही उसी का दिया, उसका दान तो मशहूर, मना तो कर नहीं सकता था। भगवान अगर दान लेने आया, बोला ये तो तुम्हारे को बिल्कुल कंगाल करके छोड़ेगा, तुम इसको मत देना दान। जान भी गया वो, गुरु की बात भी वही सच्ची है। गुरु उसका शुक्राचार्य, राजा बलि का, बोला ये मांगने तो आया है पर ये सब तुमको कर देगा खत्म। और वो आके खड़ा हुआ गाने लगा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोर, तेरा होगा बड़ा एहसान। और पूरा मांग के बोला मांगो भगवान, क्या मांगो? बोला आसन दो। बोला आसन कितना आसन तुमको चाहिए? बोला 3 पग पृथ्वी, खाली 3 पैर, और इतना छोटा भगवान है, उसके 3 पैर कितने हैं? इतने इतने से। तो बलि ने बोला इतने इतने छोटे से पैर, 3 पैर मांग रहा, दे दो। 3 पैर देने में मेरा क्या जाता है? तथास्तु बोल दिया। अब तथास्तु बोल के फिर वो संकल्प लेते, पानी एक ऐसे लुटिया होती है, उसमें नली होती है, उससे ऐसे करके पानी हाथ पे रख के फिर लेते संकल्प। तो ऐसे करके जब पानी डालने लगा तो उसका गुरु शुक्राचार्य जो था, वो टोटी में मच्छर बन के रुकावट डाल दी कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। तो उसको तीली लगा दी, काना बन गया, उसके आंख में लग गई। अब काने का क्या मतलब? उसकी एक दृष्टि नहीं थी, द्वैत दृष्टि दिखा रहा था। तो वो गुरु भी काम का नहीं है जो अभी तुम्हारा द्वैत नहीं निकाले, उसकी आंख फोड़ दो। जो तुमको सच का बलिदान करने से रोके, सच के आगे बलिदान दे रहे हो ना, तो दुनिया के झूठे गुरु क्या कहेंगे तुमको? कहां जाके चक्कर में फंसे हो? ये कौन सा गुरु है? ये कोई गुरु हो सकता है? कितने वेद पढ़े हैं, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितना इसके पास ज्ञान है? क्या सुनाता है? कोई मंत्र देता है, कोई कथा आती है इसको, कोई संस्कृत के श्लोक आते हैं? तुम्हारे गुरु ने पढ़ाई क्या है? उनको आता ही क्या है जो तुम लोग गुरु गुरु करके पागल होते हो? जाके उनके पास रहते हो तो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये भी भगवान हो सकते हैं, साधारण वेश में भी आ सकते हैं। वो तो उसी रूप में ढूंढना चाहते हैं, भाई कोई भगवा होगा, कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई जंगल में रह रहा होगा जो सब कुछ त्याग करके चला गया होगा, किसी झोपड़ी में रह रहा होगा, गंगा किनारे बैठा होगा। सब अपना अपना धाम बनाते, हरिद्वार में बनाते। ये क्यों? वहां गंगा बह रही, गंगा बड़ी पवित्र है। पाप करो, गंगा में नहा लो, पाप धुल जाएंगे। इतना आसान है अगर पाप धोना। तो जो हरिद्वार में रहते हैं ना, जाके रोज नहा ले और रोज पाप करे, रोज कत्ल करे, रोज बुरे कर्म करे और रोज जाके माफी मांगे, तो क्या माफी मिल जाएगी? तुम रोज पाप करो, तुम रोज गलती करो, माफी मिल सकती है तुमको जब क्राइस्ट ने बोला नाउ सिन नो मोर। अब इसके बाद तुम फिर पाप नहीं करो, तब तुमको माफी मिल सकती है। पर तुम फिर पाप करते, फिर झूठ बोलते, फिर गलती करते, तो तुमको माफी कैसे मिल सकती है? तुम रोज पाप करो, जाओ गंगा में स्नान करके आओ। हम तो ना गंगा नहा के, हम चारों धाम करके, जिन्हें माई आई प्रसाद देने, हम चारों धाम करके। हमने कहा तुमने 4 किए, हमने 68 किए।
तो किसका बल बढ़ा हुआ, किसका तप बढ़ा हुआ, किसका दान बढ़ा हुआ? जो सर्वस्व दे दे उसका दान बढ़ा है, बलिदान। अब बलि का नाम कितना मशहूर है हर बात में, भाई इसमें बल बहुत है, इसमें बलिदान है, इसने इसका बलिदान दिया, इसने इसका बलिदान। उसका नाम कोई दान के साथ बलिदान लग जाता है। नाम उसका क्यों मशहूर हुआ? क्योंकि उसने सर्वस्व भगवान को दे दिया। हम लोग देते हैं फिर ले लेते हैं, देते हैं फिर ले लेते हैं। आरती में कहते हैं तन मन धन तेरा, फिर वापस ले लेते हैं। गुरु को कहते हैं सब तेरा, फिर कहते हैं सब कैसे दे देंगे? कुछ तो अपना सोच विचार चलेगा ना। अपनी बुद्धि भगवान ने दी है, अपना दिमाग हमको दिया है, तो कुछ तो चलेगा ही ना हमारा दिमाग। तो मन तुम्हारा सारा दिन सोच विचार करता ही रहता है, ख्याल करता ही रहता है, पूरी तरह से समर्पित नहीं होता, इसीलिए पूरा फायदा नहीं। तुम जितनी देर लगाओगे समर्पण में, तुमको उतनी देर लगेगी ज्ञान आने में, उतनी देर अशांति मिटाने में तुमको टाइम लगेगा। जिस दिन तुम टोटली सरेंडर कर देंगे, तुम्हारी अशांति खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, कोई विचार नहीं चलेगा, निर्विचार अवस्था हो जाएगी। चाहते हो सब हमारी निर्विचार अवस्था हो, भी बोलते भाई क्यों ऐसा नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा समर्पण नहीं करते। मुख से कहने से समर्पण कर दिया, तो मुख से कहने से क्या होता है? कहने में तो कुछ नहीं करता, एक्टिंग में इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो क्या सब सही थोड़ी बोलता है? अंदर इधर मन में कहीं न कहीं खोट। दिन भजन सुना ना है, खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर। भले तुम साथ रहो, साथ बैठो, साथ सो रहे हो, एक ही कमरे में रहते, लेकिन फिर भी खोट है। खोट है तो फिर है भगवान से दूर है। खोट तेरे मन में तो भगवान से है दूर है। पांव तेरे फिर भी आने से है मजबूर। मतलब पांव ये वाले तो हैं, इससे तो तुम आके बैठ गए, पर कौन से पांव? श्रद्धा के पांव। पूरी श्रद्धा नहीं रखती, पूरा विश्वास नहीं रखती, तो तुम पहुंचते भी नहीं। है पांव तेरे फिर भी तू आने से है मजबूर। हिम्मत करो एक बार। हिम्मत है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, यहाँ कोई हेरा फेरी का धंधा नहीं है, सच है, सीधा डायरेक्ट। क्योंकि गुरु को चाहिए कुछ नहीं, इसीलिए सच बता सकते। अगर किसी को मेरे से कुछ चाहिए होगा तो वो हमारी खाली प्रशंसा करेगा, वो हमारा सच हमको नहीं बताएगा। पर गुरु सच बता सकता है क्योंकि उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर अगर खोट है तो तुमको बता सकता है, छोड़ेगा नहीं तुम कि चलो इसको माफ कर दो, ये बड़ा है, क्या सोचेगा, आएगा नहीं फिर हमारे पास, फिर इसकी दक्षिणा नहीं आएगी, फिर कहीं सत्संग में छोड़ दे। छोड़ सच उसका नुकसान है ना। अगर वो सत का संग छोड़ेगा, ये सत्संग थोड़ी सत्य से संग, अगर वो सत्य से अलग हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा? उसी का होगा। तो यहां गुरु को नहीं चाहिए कुछ, वो तुम्हारे ऊपर दया करता है, पर हेतु रहित दया करता है। इसीलिए सच तुमको सुना सकता है, बोल सकता है कि तेरे अंदर में अगर थोड़ा भी कपट होगा, थोड़ा भी झूठ होगा, तो तुम इस सच को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी तराजू में कान होगी, मतलब कुछ डिफेक्ट होगा, तो तुम्हारी तौल कभी सही नहीं आएगी। पूरी भई तो क्या तौले, अगर पूर्ण हो गए तो तौलने की जरूरत नहीं है। गुरु कहता है पूरी भई तो क्या तौले, फिर तौलना नहीं, फिर जन्म मरण भी नहीं, पर पूर्ण तो हो जा। आते तो हो यहाँ पूर्ण होने के लिए, पर क्या कारण है जो पूर्णता का एहसास नहीं हो पाता है? कहीं न कहीं पर मन में कोई न कोई विकार खटपट करता है,
कोई झूठ है, कोई विकार है, कोई द्वेष है, कोई गलती है जो तुम छुपके करते, थोड़ा सा आवरण, परमात्मा से थोड़ा सा आवरण, मल विक्षेप आवरण, 3 आते हैं। तो मलिनता तो मन में विकारों की है, विक्षेप विचारों का है, आवरण अज्ञान का। अज्ञान पूरी तरह से हटाते हैं। एक झिन्ना पर्दा भी अगर अभी हो आपके और हमारे बीच में, तो आपको लगेगा ये कर्टन हटे। कभी कभी तुमने देखा जालीदार कर्टन लगाते, तो लगता है इसमें फायदा क्या, दिख तो रहा है, पर क्लियर तो नहीं दिख रहा है। हल्का सा भी पर्दा अगर है, जाली का भी है, तो भी पूरी शक्ल तुमको नहीं दिखाई। तो ये पर्दा हटा पूरी तरह से। और आईने को भी तुम देखो, जब रोज साफ करते, जब आईने में तुमको मिरर में देखना होता है, तो आईने को तुम साफ करते, धूल को हटाते। चश्मा तुम लगाते हो, पहले ऐसे पूछते, फिर भी कभी ऐसे धब्बा, ऐसे, फिर कभी कभी बहुत अच्छी तरह से पानी से धो के इसको साफ करते, तब दिखता है ना साफ। तो एक चश्मा जो तुम्हारे आंख पर पड़ा है, इसको तुम बार बार साफ करते, हल्का सा नंबर बदल जाए, सिर दर्द होना शुरू हो जाए। फिर जाओगे डॉक्टर के पास, फिर चेकअप करेगा, बोलेगा तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया, अब ये हटाओ शीशे, दूसरे लगो। तो इतना सा डिफेक्ट भी अगर है तो तुम्हारी सिरदर्दी का कारण बन जाएगा। इस सिरदर्दी से अगर छूटना है तो पहले अपने आप को साफ करो। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियारी तुमको गुरु से दूर कर देगी, पर बी क्लीन, साफ हो जाओ, साफ हो जाओ। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनो। होशियार तुम दुनिया में बहुत बन के, इससे पूछो ये बड़ी होशियार है, शादी में क्या करना चाहिए, मरने में क्या करना चाहिए, किसको क्या देना चाहिए, किसको क्या लेना चाहिए, ये सब दुनियादारी की बातें हैं। पर यहाँ तो कोई होशियारी नहीं चाहिए। इधर तो जितना तुम भोले भाव बनेंगे, भोले भाव मिलेगा।